पूरे विश्व को अपने परिवार बनाकर चलने वाला, पूरे विश्व की संस्कृति को सम्मान देने वाला एक ही धर्म है सनातन। बाकी दुनिया में कोई धर्म नहीं, बाकी सब पंथ हैं, संप्रदाय है। सनातन के विचार को मानने वाले हिंदू जाति भारत में भी नवराज्य में अल्पसंख्यक होने के कगार पर है। अभी मैंने देखा मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से हिंदुओं के घर जलाए गए, नागपुर में सिर्फ हिंदुओं के ही घर जलाए गए, जम्मू कश्मीर पहलगांव में हिंदू पूछकर गोली मारे गए, हमारी बहन बेटियों के साथ कैसे कलावा पहनकर, गले में माला पहनकर, मस्तक में तिलक लगाकर मोहम्मद का बच्चा छलावा करता है। खच्चर मत बनो, कट्टर बनो और कट्टर बनकर सनातन की रक्षा करो। नमस्ते, मैं विक्रम डोंगरे सनातन प्रभात की ओर से इन्फिनिटी ग्राउंड सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव से। अभी मेरे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे विभूति हैं, वे हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या जी के महंत राजूदास जी। नमस्ते महाराज। तो महाराज, इधर जो अभी सनातन राष्ट्र का उद्घोष होने जा रहा है, तो उसके बारे में आपकी भूमिका बता सकते हैं? वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। और भगवान परशुराम की इस भूमि, भगवान परशुराम की जय। और गोवा, गौ माता के इस खूर पर बसा हुआ है तो गौ माता की जय। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव के इस पावन कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। मैं सभी सनातनी, सभी राम भक्त के लिए मंगल कामना करता हूँ, खूब उनको आशीष देता हूँ, खूब उनको बधाई देता हूँ। जिस प्रकार से सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में देश और दुनिया के कोने कोने से तमाम हिंदुत्ववादी संगठन के पुरोधा, दुनिया के कोने कोने से हिंदुत्ववादी विचार के विचारक, भारत के कोने कोने से तमाम महामंडलेश्वर संत महात्मा महर्षि हिंदू विचारक और तमाम हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के प्रयास करने वाले हिंदू के स्वयं सेवकों के द्वारा आज 3 दिवसीय जो ये कार्यक्रम शंखनाद महोत्सव चल रहा है, तमाम लोगों को हमने भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। जो सनातन सिखाता धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण, पूरा विश्व का अपने परिवार मानने वाला, पूरे विश्व को अपने परिवार बनाकर चलने वाला, पूरे विश्व की संस्कृति को सम्मान देने वाला एक ही धर्म है सनातन। बाकी दुनिया में कोई धर्म नहीं, बाकी सब पंथ हैं, संप्रदाय है, मत है, धर्म एक सनातन। और हम लोग उस सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू विचारक जिस प्रकार से कार्य और काम कर रहे हैं, एक चींटी को भी मारने का सनातन अधिकार नहीं देता। यहाँ तक कि कैसे प्रकृति सुरक्षित रहे, नदी तालाब बावरी पर भी देवत्व का बात समझकर पूजा करते हैं। यहाँ तक कि पर्यावरण सुरक्षित कैसे रहे, ये नीम है, बरगद है, बट है, पीपल है, आम है, नीम है, इस पे देवी देवताओं का वास समाहित करके उसको धर्म से जोड़कर संरक्षित करने का कार्य करते हैं। यहाँ तक कि जीव जंतु तक की सेवा करते हैं। ये नाग बाबा हैं, ये नंदी महाराज हैं, गौ माता हैं। यहाँ तक कि खर पतवार की भी जो हमारे औषधीय गुण वाली युक्त खर पतवार है, उसको भी देवत्व का वास समझकर ये तुलसी माता है। इस भाव से कार्य करने के बावजूद भी सनातन के विचार को मानने वाले हिंदू जाति भारत में भी नवराज्य में अल्पसंख्यक होने के कगार पर है। एक समय हुआ करता था कि पूरे दुनिया में हम ही हम थे, पूरे संसार में सनातन को ही मानने वाले थे, पूरे प्रकृति में सनातन की ही धारा बहती थी। आज हिंदुस्तान में भी नवराज्य में हम अल्पसंख्यक होने के कगार पर आखिर क्यों? इतने विशाल, इतने आदर्शवादी विचारधारा होने के बावजूद भी हम क्यों खत्म हो रहे हैं? मैंने जो आकलन किया, सिर्फ उसका एक ही रीजन, एक ही कारण है, हम धर्म के प्रति कट्टर नहीं, धर्म के प्रति सजग नहीं है। तो आप खच्चर मत बनो, गधे मत बनो, आप कट्टर बनो और कट्टर बनकर सनातन
की रक्षा के लिए, हिंदू जाति की सुरक्षा के लिए कार्य और काम करो, उसको लेकर आगे बढ़ो। नहीं तो आने वाला जो भविष्य है, अभी मैंने देखा मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से हिंदुओं के घर जलाए गए, नागपुर में सिर्फ हिंदुओं के ही घर जलाए गए, जम्मू कश्मीर पहलगांव में हिंदू पूछकर गोली मारे गए। इससे प्रतीत होता है कि कुरान की जो कुरीति है, मोहम्मद साहब के विचार 1400 वर्ष पहले आए और उस विचार ने तलवार के बल पे 57-58 कंट्री बना लिया। कुरान में सीधे लिखा है बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हो रहे और जन्नत मिलता है। सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। फिर भी हम खत्म कम क्यों हो रहे हैं? हमारे अंदर कट्टरता नहीं है। इसके नाते कट्टर भाव आपके अंदर लाना पड़ेगा। जो धर्म की विरोध बात करे, जो सनातन पे टीका टिप्पणी करे, उसको माला के साथ भाला निकाल कर उसको जवाब देना पड़ेगा। जब हमारे देवी देवता महापुरुषों के हाथ में, जब संतों के हाथ में चिमटा है, देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र और शस्त्र है, तो हिंदू नपुंसक कैसे हो गया? नपुंसकता इस प्रकार के हावी हो गए, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज भारत में भी नवराज्य में हम अल्पसंख्यक होने के कगार पर हैं। इसके नाते खच्चर मत बनो, गधे मत बनो, कट्टर बनो और कट्टर बनकर भारत का उत्थान करो, सनातन की सेवा करो। हमारी बहन बेटियों के साथ कैसे कलावा पहनकर, गले में माला पहनकर, मस्तक में तिलक लगाकर मोहम्मद का बच्चा छलावा करता है, हिंदू नाम रखकर। जैसे ही हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बहू उनके चंगुल में पड़ जाती हैं, उसके बाद जब वो उसका रूप देखने के बाद वो बेचारी वापस होना असंभव हो जाता है। तो इसके नाते इस प्रकार के कुरीति से बचने के लिए आपको शास्त्र के साथ शस्त्र रखना पड़ेगा, तभी आप मोहम्मद के बच्चे से लड़ सकते हैं। इसके नाते आप, फिर मैं कहता हूँ, खच्चर मत बनो, कट्टर बनो और कट्टर बनकर सनातन की रक्षा करो। तो धर्म रक्षण करना ही हिंदुओं का धर्म कर्तव्य है और यही संदेश हमें महाराज जी ने दिया है। सनातन प्रभात के लिए मैं विक्रम डोंगरे, इन्फिनिटी ग्राउंड, सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव, फोंडा, गोवा से। नमस्ते।